जय माता दी सभी मित्रों। मित्रों, एक साधक को चाहिए कि वो अपने जीवन में हर एक सिद्धि को करने की कोशिश करे। मैं उन गुरुओं में से नहीं हूँ जो आपको ये बोलेंगे कि आप एक सिद्धि को अपने साथ जीवन भर चलाएं। हाँ, अगर आप भक्त हैं तो ये आपके लिए अनिवार्य है कि आप किसी और की दिशा में ना जाएं। आपको कुछ प्राप्त करना है तो ये अनिवार्य है कि आप केवल एक से प्राप्त करें। किंतु जब आप अपने साधना जीवन में आगे चलते हैं और अगर आपको जगत को सिखाना है तो आपको सब कुछ आना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे साधक, कि गुरुदेव आपने केवल एक ही सिद्धि के ऊपर अपना जीवन व्यतीत किया है और आगे भी कर रहे हैं, तो आप हम सबको वो सारी साधनाएं कैसे करा देते हैं जो आपने खुद नहीं करी। पहली बात कि अगर मैंने खुद कोई जाप नहीं करा होता तो मुझे वो कंठस्थ नहीं होता। किताबों से याद करने वाला जाप और आपके मन से निकला हुआ जाप बहुत ज़्यादा भेद रखता है। जो किताबों से रटा हुआ जाप होता है वो आपको याद हो सकता है, आप किसी दूसरे को बताओगे उसको भी याद हो जाएगा, किंतु वो सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक किसी एक को वो मंत्र सिद्ध नहीं है, वो किसी दूसरे को वो मंत्र सिद्ध नहीं करा सकता। और माता शक्ति की इतनी ज़्यादा कृपा है मेरे ऊपर कि अगर मेरे को कोई मंत्र सिद्ध नहीं भी है तो भी मैं सामने वाले साधक को वो सिद्ध करा देता हूँ। हाँ, अब मैं अपने दोबारा उस सवाल पे चलता हूँ कि हे गुरुदेव, आपने इतनी सारी साधनाएं तो करी भी नहीं है, परंतु आप हमें कैसे करा देते? तो मेरा एक जवाब है कि जो एक टीचर होता है, जो आईपीएस का टीचर है, वो खुद आईपीएस नहीं होता, किंतु उसने आईपीएस की पढ़ाई ज़रूर की होती है। उसी प्रकार से वो आप सबको आईपीएस बनाने की तैयारी में लग जाता है। वैसे ही एक साधक है, एक धर्म गुरु है। मैं अब कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, मैं कोई मठ नहीं चला रहा हूँ, मैं कोई संस्था नहीं चला रहा हूँ, मैं धन नहीं कमाने आया हूँ। मैं बस बताने आया हूँ कि जीवन में साधक का लक्ष्य क्या है, साधक को कैसे उन्नति मिलेगी। 10 महाविद्याओं के क्रम में पहली महाविद्या महाविद्या काली है, जिनका एक बीज मंत्र है मेरे पास। बीज मंत्र, उनका महामाला मंत्र, तो मैं अगर यहाँ बोलने चला तो शायद 40-45 मिनट की वीडियो खिंच जाएगी और मंत्र होगा, उसका विधान फिर बहुत बहुत कठिन है। तो हम उनके बीज मंत्र पे चलते हैं। ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिण कालिके, क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम फट स्वाहा। ये माता दक्षिण काली का मूल मंत्र है, बीज मंत्र है। इस मंत्र का विनियोग है, विनियोग जब गुरु शिष्य की सामने से बातें होती हैं तो निकलता है ना। ऐसे वीडियो पे हम विनियोग बोलेंगे, आप सामने जल लेकर खड़े होंगे, आप फिर अर्घ देंगे, ये सब तो फिर पे पागलपंती वाली बातें हो गई। किंतु हाँ, आप अनुभव मात्र के लिए 11 दिन, केवल 11 दिन 108 बार मंत्र जाप करिए, आपको प्रभाव दिखेगा, है ना। पर एक बात और, जब साधक साधना करता है तो उसको ना एक चीज़ होती है उसके जीवन में, वो क्या होती है कि वो पड़ा रहता है अनुभव के पीछे। और जब थोड़ा सा भी अनुभव होता है तो वो घबरा जाता है, और जब घबराहट में वो जाप करता है तो वो जाप बहुत ज़्यादा फलदायी हो जाता है, क्योंकि उस समय उसका पूरा ध्यान उस एक आहट पे होता है कि अरे अभी कील गिरी थी, कहाँ गई वो, कौन था वो। तो बहुत अच्छा है अगर आप ऐसी जगह पर जाप करें जहाँ आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। इसलिए माता काली की साधना शमशान में करने को बोला गया है, क्योंकि शमशान में अगर आपके पीछे से एक जानवर भी निकल जाएगा, एक कुत्ता भी निकल जाएगा, तो आपको लगेगा पता नहीं कौन सी चुड़ैल आपके पीछे खड़ी है और बस अपने बाल फैलाए आपकी आँख खुलते ही आपका गला दबोच ले, तो आपकी जान पे एकदम खतरा बन जाएगा। तो आपका ध्यान एकदम मंत्र पे रहेगा कि भाई मैं जल्दी जल्दी जपूँ, जल्दी जल्दी जपूँ, कहीं और ध्यान जाएगा ही नहीं कि वो क्या कर रही थी, वो क्या कर रहा था, यार मैंने आज कितना कमाया, कहीं ध्यान नहीं जाएगा। और यही होना चाहिए साधना काल में। दरअसल अधिकतर साधकों को सिद्धि क्यों नहीं होती? वो जाप में बैठते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक श्री रुद्रम का ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जाप कर रहा हूँ ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। उसके बाद मेरे दिमाग में आ गया, यार मैंने आज कितने रुपए कमाए, यार मेरे आज पैसे उसने वापसी नहीं करे, या मेरे को आज मेरे बॉस ने बहुत डांट दिया। अरे ये सब क्या है? अगर आपको ये सब ही करना है तो आप जाप क्यों कर रहे हो? इस समय ये सारी बातें याद करने के लिए तो और भी समय है। ये सारी बातें आपको जाप के समय में ही याद करनी है, फिर तो मिल गई आपको सिद्धि, मिल गई आपको देवी, हो गया आपका कल्याण। और कल्याण के लिए अगर आप साधना कर रहे हो तो बहुत सारे मार्ग है कल्याण कराने के लिए। आप दान वान करो, आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। साधना और मंत्र जाप केवल उनके लिए है जो उस मंत्र को, उस मंत्र की मर्यादा में रखते हैं।
उनके लिए नहीं है जो उठते बैठते नहाते धोते बस जप कर रहे हैं और उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। होता क्या है, जब आप पूरे दिन मंत्र को जाप करते हैं वो अजपा जाप हो जाता है ना। और अजपा जाप में आपको बहुत ज़्यादा शुद्ध रहना पड़ता है। किंतु हाँ, मैं ज़्यादा गलत बोल नहीं बोलता, लेकिन व्यक्ति के हाथ में मदिरा का प्याला है और वो जाप कर रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलती भी नहीं। किंतु भाव मैं व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो किस भाव में बैठा है और वो करना क्या चाहता है। आप पूरे दिन किसी का नाश करने की सोचो और रात में जाप करो पूरे ध्यान से, तब भी जब की सिद्धि मिल जाएगी। किंतु अगर आप पूरे दिन किसी का कल्याण करने की सोचो और जाप के समय में आप किसी का बुरा सोच लो तो सिद्धि नहीं मिलेगी। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, ये बहुत ज़्यादा अंतरिक्त ज्ञान है। मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, परंतु आप करना नहीं चाहते। अगर आप करने बैठो, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दो तो शायद आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए, पर आप करना नहीं चाहते। ये आपका मन आपसे करवाता है। पहले अपने मन पे काबू पाइए, तत्पश्चात आपको साधनाओं में सिद्धि अवश्य मिलेगी। जय माता दी।